हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। इस कार्ड को, इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं एंजल आंसर्स लेकर आ गई हूँ। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस फॉर दिस मंथ एंड फॉर सो लॉन्ग। क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के angel messages for you. A big yes, a big no. Remain positive. और खुशी के साथ पॉजिटिव। लिसन टू योर इंट्यूशंस। एंजल मैसेजेस फॉर यू। एंजल मैसेजेस विद गाइडेंस। गाइडेंस भी तो होती है साथ में। एंजल मैसेजेस विद गाइडेंस। एंजल मैसेजेस फॉर यू। ट्रस्ट within the next few months. A big yes again. Meditation brings answer. कुछ मैसेजेस जैसे ही कार्ड्स निकलते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे मुंह पे रखे हुए होते हैं कि फ़ौरन बोल दो। ज़िंदगी के कुछ मामलात को डील करते वक्त उजलत से काम ना लें। एक तो ये बात। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है ये एक्सेप्ट कर लेने के लिए कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, अपने आप को डिटॉक्स कैसे करना है, अपने अंदर से नेगेटिविटी कैसे निकालनी है, कैसे इंट्यूशंस को समझते हैं, उसकी लर्निंग क्या होती है, किन लोगों से कोलैबोरेट करना है, क्या डेस्टिनेशन होनी चाहिए, लाइफ पाथ क्या होना चाहिए। ये वो तमाम सवालात हैं जो शायद आजकल आपके माइंड में घूम रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप अपनी लाइफ का एक फ़ेज़ जिसमें इमोशंस को और इनसिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को और कन्फ्यूजन को, पैशन को और वर्कहॉलिक एनर्जी को, इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको 80% तो कमांड हो गई है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसको अनकॉन्फिडेंटली डील करेंगे और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो हो सकता है ये डेवलपमेंट आपकी थोड़ी सी शेकी हो जाए। आपको कोई भी चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है ना, तो आप ये ना सोचें कि भाई मेरे पास क्यों आ गई। हिम्मत दिखाएं, करेज दिखाएं एंड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करते हैं जो आपसे, आपकी स्टेबिलिटी से चिढ़ता है, तो वो यकीनन आपके जहन में कोई ऐसी कन्फ्यूजन से भरपूर और एक नेगेटिव बात डालेगा कि आप पजल्ड हो जाएंगे कि हाँ भाई ये मैं डिज़र्व नहीं करता। तो यू नीड टू फ़िल्टर उन लोगों को लाइफ से निकालें, प्रोसेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेश रॉ मूवी देख रहे हैं, अभी आपको उसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं पता, आपको नेक्स्ट सीन का पता चल जाता है। इसी तरीके से ज़िंदगी के मामलात होते हैं। आपके साथ कोई मिला, उसने आपसे कुछ बातें की, अब वो बातें करते करते आपको खुद ब खुद एंड प्रोडक्ट पता चल गया कि आखिर में देखना ये यही बात बोलेंगे। कोई कमरे में एंटर हुआ, आपको उसके आने से पता चल गया कि ये आज मुझसे मुलाकात इनकी इस पर्पज़ के लिए है। कोई चीज़ जो आपको लगता है कि वो हो ही चली आ रही, आप उसका इमीडिएटली आप उसका बैकग्राउंड पता कर लेते हैं। ये है
अपने ब्रेन को, इंट्यूशंस को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस क्या है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना, अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको कंक्लूजन बताए। ये होता है लिसन टू योर इंट्यूशंस। हो सकता है आपकी सराउंडिंग में कोई इतना काबिल इंसान ना हो जो आपको इस प्रोसेस में मदद करे। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन सी कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप, या तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप घर ख़रीदने की मुहिम पर हैं, यू विल रीच टू अ डेस्टिनेशन, आप किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और ये मैंने जितने भी एरियाज़ हाईलाइट किए, इसके अलावा भी आपको कुछ महीनों में एक ऐसी चीज़ पता चलेगी कि फ़ाइनली देखो मैं यहाँ पर आ गया। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो रिज़ॉल्व होंगे, और उनको रिज़ॉल्व होने के बाद ये ज़रूर होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, लेकिन आप इमीडिएटली शायद इतनी जल्दी नॉर्मल ना हो सकें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा, आप क्यों नहीं एडजस्ट हो सकेंगे, आप क्यों नहीं अडेप्टेबल हो सकेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं तब्दील हो गया हूँ, क्यों हो गया, मेरा ये बिहेवियर अब इस तरह का नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने माजी में ऐसे बिहेव क्यों किया और अब मेरे बिहेवियर में क्यों चीज़ें। सेल्फ़ असेसमेंट और सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड, ईच एंजल आंसर्स। हर एक एंजल आंसर्स को अब मैं गाइडेंस के थ्रू गाइड करती हूँ आपको कि यहाँ पर एंजल आंसर्स में अ बिग येस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। अ बिग येस, ये बिग येस आपकी लाइफ में एंजल आंसर्स की फॉर्म में क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड्स, पहले ही मैं आपको बता चुकी थी कि आप इम्बैलेंस को बैलेंस पे ले आएंगे, इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी पे, स्टेबिलिटी को इंस्टेबिलिटी पे, और प्रैक्टिकलिटी को इमोशनल, उसके ऊपर। ये तमाम चीज़ें आपको रास्ता पता चल जाएगा आप किस तरह से किस पाथवे पर चलें। डिसीजन मेकिंग अगर मैं कहूँ तो दो लोगों में से, दो रिश्तों में से आपकी कोई एक चॉइस सेलेक्ट हो जाएगी। अ बिग नो, ये बिग नो जो है वो आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। अ बिग नो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। इंसाफ, ओवर कॉन्फिडेंस वाली मैंने आपको बात कही थी ना, जो ज़िंदा लोग हैं उनके साथ डीलिंग करने में कॉन्फिडेंटली उनको फेस करें। जो लोग गुज़र गए उनके पास्ट इश्यूज़ अब वो जानें और उनके साथ करने वाले लोगों की ज़्यादतियाँ जानें। आप हो सकता है किसी को जस्टिस दिलाने की सोर्स ज़रूर बने, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ इस मैटर को डील करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जस्टिस एक ऐसा मैटर है, यानी इंसाफ करना एक ऐसा मैटर है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज़रूरत है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव आपको किस कॉन्टेक्स्ट में रहना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था आप किसी से कुछ डिस्कस करेंगे, कोई हो सकता है आपको नेगेटिव नेविगेट करे, तुम ये नहीं पता है तुम ये करो, ये तो पता है होता रहता है, तुम्हारे साथ ही यूँ हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ कुछ मसले हैं। यानी कोई आपको और ज़्यादा इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी में डाले, आपको उनको फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी परेशानी में इजाफ़ा ही करेगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, किस कॉन्टेक्स्ट में। अपनी पावर्स को जानें, अपनी स्किल्स को जानें, आप कितने गिफ्टेड हैं उसके ऊपर काम करें। और विद द एल्केमिस्ट, विद द मैजिशियन, आई थिंक ये आपको अपनी ही पावर्स का पता चल रहा है कि आपके अंदर हिडन पोटेंशियल्स क्या हैं। तो देन यू नीड टू लिसन टू इट कि भाई अब मेरे ऊपर ना जिम्मेदारी आ गई है कि अब मैं ये काम करूं। ट्रस्ट किस चीज़ पे करना है। अगर आप किसी के लिए कुछ ड्रीम कर रहे हैं, कुछ नेक नियति से कुछ ख्वाब बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आप इस बात पे भरोसा करें कि अगर मैंने वर्किंग अच्छी की, अपनी प्लानिंग अच्छी की, तो मैं किसी के लिए सोर्स ऑफ सपोर्ट बनूंगी या बनूंगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स आपको अपनी मेहनत पर, अपनी अर्निंग पर, अपनी नेचर पर और अपनी एनर्जी पे यकीन रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो पहली दफ़ा में तो अल्लाह वही बात कबूल कर लेगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या होगा, डॉटर ऑफ
पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट विथ लेस एंड ग्रेजुअली गो फॉर मोर। पहली ही दफ़ा में आपने 1 करोड़ के शेयर्स नहीं उठा लेने, नहीं, स्लो, गो स्लो, ठीक है। और आप देखेंगे कि स्लो स्टेप्स लेते लेते ग्रेजुअली यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ, लैंड एग्रीकल्चर की तरफ, फर्टिलाइजेशन की तरफ, पेस्टिसाइड्स की तरफ, किचन गार्डनिंग की तरफ किसी तरफ ऐसी जगह पर जा रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट पर सोच रहे हैं, तो यू शुड टेक स्मॉल स्टेप्स। बिग येस अगेन क्यों आया है यहाँ पर? आपकी विश फुलफ़िल होगी, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, और आपको वो अपनी मेहनत का रिवॉर्ड लगेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? नफ्स। कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी की पता हैं जो गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, या गुनाह नहीं तो दुनियावी लज्जत की तरफ लेकर जाती हैं। आप अपने आप से एक अहद करेंगे कि मैं अब ये चीज़ें करूँगा और ये चीज़ें नहीं करूँगा। अपने डीमंस पे, अपनी नेगेटिविटी पे कंट्रोल करना, उन चीज़ों को तोड़ देना जो आपको नेगेटिवली नेविगेट करती हैं, या वो आपको नेगेटिव थॉट्स में लेकर जाती हैं। आप उन जंजीरों से अपने आप को तोड़ लेंगे, और वो तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है जनाब, तो एंजल आंसर्स विद गाइडेंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर में मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।